ओके। नमस्कार दोस्तों, मैंने मेरी टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों अगेन हम डिस्कस करेंगे बहुत शानदार कैलकुलेशन टेक्निक्स, और इतने अच्छे लेवल से प्रैक्टिस कर लेंगे कि ये सारी टेक्निक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएंगी और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पाओगे। राइट। सो गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद शुरुआत किया जाए। एक बड़ी संख्या हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम चाहेंगे बच्चों इस वीडियो की लिंक को अपने जल्दी से हर एक सेशन में, हर एक जगह पर शेयर करके आ जाए, है ना। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां कहीं भी आप मौजूद हो, क्योंकि हम सही होता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो शुरू किया जाए। चलिए फिर बिना देखिए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सही होता पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वायरल आर्मी है, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं, है ना। ये मोटिवेशनल कोड कहीं ना कहीं हर एक बच्चे के अंदर एक बार फिर से उत्साह, एनर्जी भर देता है ना। पहला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें तेजी के साथ। क्या है क्वेश्चन? देखिए 59 है प्लस 65 प्लस 44 है प्लस 87 है। आंसर करो जल्दी से। क्या है सवाल? देखो 59 प्लस 65 प्लस यहां पर 44 है प्लस 87 है। कैसे करेंगे? लेफ्ट टू राइट अप्रोच यूज करेंगे बच्चों हम लोग, यानी कि 6 5 11 हुआ, 11 4 15 हुआ, 15 और 8 23 हो गया। 23 नहीं बोलते, इसको हम 230 बोलते हैं, ठीक है। 9 5 14 हुआ, 18 हुआ, 18 7 25 हुआ, यानी कि 25 जोड़ दो तो ये बच्चों 255 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 255। क्या सारे बच्चों का आंसर 255 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा। जल्दी से 58 है प्लस 24 है प्लस 83 है प्लस 25 है। क्विकली सारे बच्चे। आपको पता है भूकंप आया था अभी, अर्थक्वेक, और बहुत हैवी आया था, ठीक है। मतलब हम वहां पर बेड पे बैठे हुए थे, ऐसे बेड कांप गया था पूरा। अभी लगभग वही 5:45 करीब। 58 प्लस 24 प्लस 83 प्लस 25 कैसे हो बताओ? तो मैंने कहा सर 5 2 7 हो गया, 8 7 15 हो गया, 15 2 17 हो गया। 17 का मतलब हो गया 170, राइट। यहां देखिए 8 4 12 हो गया, 12 3 15 हो गया, 15 5 20 हो गया, यानी कि 20 अगर हम इसमें जोड़ दें तो हमारा आंसर 190 हो जाएगा, राइट। हर एक बच्चे का आंसर 190 आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर 190 आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। नेहा का बर्थडे है, नेहा को आशीर्वाद मेरी तरफ से। नेहा का बर्थडे, नेहा को आशीर्वाद मेरी तरफ से। ईश्वर तरक्की दे आपका, बहुत जल्द सिलेक्शन हो बेटा। चलो ध्यान से देखो सारे बच्चे। क्वेश्चन क्या है? 27 है, 81 है, 243 है, क्वेश्चन मार्क। कैसे होगा? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं। देखो ध्यान से, हमें बहुत अच्छे से पता है 27 का 3 टाइम्स 81 होता है। जिन्हें नहीं पता याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये। 27 का 3 गुना 81 होता है, और 81 का 3 गुना 243 होता है। इसका मतलब हमें ये तो मालूम चल गया है ना कि प्रोडक्ट 3 का काम कर रहे हैं। यहाँ पर 3 3 गुणा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो 243 का 3 टाइम्स कर दो बच्चों जल्दी से, यानी कि 72 और ये 9, यानी कि 729 वुड बी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है 729? क्या हर एक बच्चे का आंसर 729 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 2 1 बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 2 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 2 1। जल्दी से 1 2 3 2 1 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आपको पता है ये किस नंबर का स्क्वायर होता है? ये नंबर है, ये पता होना चाहिए आपको, ये 111 का स्क्वायर होता है। कैसे पता? ऐसे देखा करो कि कितने तक काउंटिंग गई है। 1 2 3, फिर डिक्रीज कर गई है ना, तो मतलब 3 तक काउंटिंग गई है, तो इसका मतलब 3 बार 1 का यूज कर दो बस, यानी कि 111 का ये स्क्वायर रहा होगा। इसका मतलब अगर मैंने स्क्वायर रूट निकाला तो हमारा आंसर 111 हो जाएगा। सारे बच्चों का आंसर 111 आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 3 2 1। चलो जल्दी से सारे बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 3 2 1 परफॉर्म करो। स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 3 2 1 कैसे होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 3 4 3 2 1। अगेन समझ में आ गया होगा, है ना। कैसे करना है कि भाई 4 तक काउंटिंग जारी। देखो 1 2 3 4 3 2 1 है ना, तो काउंटिंग कहां तक गई है? 4 तक गई है। 4 तक गई, इसका मतलब 1 2 3 4 है ना, 4 नंबर्स। 4 बार 1 का स्क्वायर करके, मतलब 4 बार 1 लिख के उसका स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आएगी 1 2 3 4 3 2 1। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट हो क्या जाएगा फिर? तो आपने कहा सर 4 टाइम्स 1, ये इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन में देखने को मिल भी जाता है कई बार कैलकुलेशन के दौरान ये आपको देखने को मिल भी जाता है। और अगर प्रैक्टिस में नहीं रहते हैं तो हम देख के डर जाते हैं कि सर ये कैसे करेंगे, है ना। 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर दे दिया क्वेश्चन में, तो वो चीज देखने को मिल भी जाती है अपने एग्जामिनेशन में। चलो यहां देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये है। 339 है, फिर 45 है, क्वेश्चन मार्क है। क्विकली सारे बच्चे। हाँ बिल्कुल,
क्वेश्चन देखो क्या है, 339 है क्वेश्चन, 45 है क्वेश्चन मार्क है। अप्रोच करें इस सवाल को, टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। देखो ध्यान से, यहां पर अगर हम देखें तो ये 1 टाइम्स हो रहा है बच्चों, यहां पर अगर हम देखें तो ये 3 टाइम्स हो रहा है, यहां पर देखें तो 5 टाइम्स हो रहा है, ऑड नंबर चल रहा है 1 5, यानी कि यहां पर 7 टाइम्स हो जाएगा। क्या कहते हो आप लोग? 7 चौक 28, 7 पचे 35, यानी कि 315, यही तो आंसर आएगा बच्चों। 315 315 ही तो आएगा ना, हमने 7 टाइम्स कर दिया। ऑड नंबर सीरीज चल रही है ना, मतलब ऑड नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है ना, पहले 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 898 का 12 टाइम्स करना है, करके बताओ। 898 का बच्चों हमें 12 टाइम्स करना है, कैसे करोगे? देखने में तो बहुत टफ है ना, मतलब अगर एक फर्स्ट लुक अगर हम देखें तो बहुत टफ है। 898 का 12 गुना कितना टफ हो सकता है? मन में सोचना हो, अगर हमें बिना पेन और पेपर का यूज किए करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसे हम देखेंगे बच्चों, ये 900 माइनस 2 लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब 12 नहीं 108 हो गया, 108 का मतलब हो गया, जीरो लगा दो, 1080 हो गया। आप समझ पा रहे हो मैंने क्या बोला? 12 का 9 गुना कह दो, 12 नहीं 108 हो गया ऐसे, और आगे डबल जीरो लगा दो, ये ठीक है, 10,800 हो गया। अब 12 का 2 गुना 24 हो गया, इसमें से 24 आपको घटा देना है, मतलब 800 में से 24 घटा दो, सिंपल, कुछ नहीं करना, इतना सोचना नहीं है। तो इसका मतलब 10,776 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, 10,776। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, 10,776 के सारे बच्चों का आंसर आ गया। नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। समझ में आ गया ना कैसे करते हैं ऐसे सवालों को? चलो एक और देते हैं, ये वाला करके बताओ। 997 का 7 टाइम्स करना है, क्विकली 997 का 7 टाइम्स करना है बच्चों। 997 का 7 टाइम्स, ये कैसे होगा फिर? अब बताओ, अप्रोच करो इस क्वेश्चन को। टफ है, बिल्कुल टफ नहीं। देखो हम इसे कैसे समझेंगे, हम देखेंगे ये 1000 माइनस 3 है, ठीक है, तो इसका मतलब 7000 हो गया ये, ठीक है, और 7 21 हो गया। 7000 में से आपको 21 घटा देना है, 7000 में से आपको बच्चों 21 घटा देना है। तो अब कैसे होगा? 1000 नहीं बच्चों, मतलब 1000 माइनस 3 है ना, तो 7000 हो जाएगा, ये 7000 हो जाएगा, इस हिसाब से सोचा जाता है। तो इसका मतलब 6979 होगा, बोलो 6979 होगा, जवाब दो। आ रहा है ना? मतलब भाई 7000 में से अगर आपको 21 माइनस करना है, तो जो 1000 है, मतलब 6000 तो पूरा पूरा मिलेगा हमको, है ना, उस 1000 में 21 से कमी हो जाएगी, ऐसे सोचो। तो 1000 में से अगर आपने 21 घटा दिया तो जाहिर सी बात है ना, 979 रिजल्ट होगा। तो 6000 और 979, इजी, कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़े, कहां डाउट आ रहा है? कुछ बच्चों का 6079 हो रहा है, भाई गलत है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो चलो एक और करा देते हैं, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो एक और ले लो, करके देता हूं। 998 का मुझे 8 टाइम्स करना है, बताओ कैसे होगा? 998 का 8 टाइम्स होगा, बताओ जल्दी से। 998 का 8 टाइम्स, क्विकली कैसे होगा बताओ? 998 का 8 टाइम्स अगर मुझे करना हो तो, टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो 1000 माइनस 2 है ये, ऐसे सोचो, तो ये 8000 हो गया, है ना। 8000 में से 8 दूनी 16 घटा देना है, सिंपल। तो भाई 7000 तो पूरा का पूरा सिक्योर रहेगा ना मेरा, आखिरी का जो 1000 है उसमें से मुझे 16 घटाना पड़ेगा सिर्फ। तो इसका मतलब 7000 तो पूरा सिक्योर है, 984 ये हमारा रिजल्ट बन जाएगा, 7984, राइट। अभी ठीक है, अभी क्लैरिटी आ गई। चलो एक और देते हैं, ये बताओ कैसे होगा? 895 ले लेते हैं, चलो 895 का बच्चों मुझे करना है, कुछ भी ले लेते हैं, चलो 15 गुना, करके बताओ, ठीक है। 895 का 15 गुना, अब ये कैसे होगा? देखो टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं, देखो ध्यान से, या है ना, जैसे भी करना चाहो, कोई और नंबर लेना चाहो तो ले सकते हो। फिर मुझे यहाँ क्या दिख रहा है? मैं देख पा रहा हूँ कि 900 माइनस 5 है ये, ऐसे समझो, 900 माइनस 5, तो 15 नहीं 135 होता है, यानी कि 13500 बनाइए भाई। 15 का 9 गुना 135 हो गया, 13500 बन गया, और 15 का 5 गुना 75 होता है, 75। तो आप समझो यहाँ पर 13400 तो पूरा का पूरा सिक्योर रहेगा, आखिरी के 500 में से ये घटेगा, 500 में से घटा दो 75, तो 425 आएगा ना, तो यानी कि 13425 ये बनेगा आपका, 13425 करेक्ट है। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, हर एक बच्चे का आंसर आ गया, नाइस। ये मन में हमें करना होता है ना, ये सोच करके करना होता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू करना होता है, इस पर समय नहीं देना होता। अगर ऐसी कैलकुलेशंस आ जाए, मतलब जो बेस के करीब हो, है ना, 900 के करीब हो, 800 के करीब हो, 1000 के करीब हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग इस तरह से तोड़ करके उससे प्रोडक्ट कर लेते हैं ना, मन में ही अपने। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, 55 का 9.09 टाइम्स करना है, करके बताओ।
कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। हम लोग 3000 के लाइव वॉचिंग के आंकड़े क्रॉस कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सारे बच्चों, नाइस, वेरी नाइस। देखो ध्यान से 55 का 9.09 टाइम्स। बच्चों अगर यहाँ पर प्रतिशत होता तो आपको पता है ना, यहाँ पर 1/11 हम लिख देते, लेकिन क्योंकि प्रतिशत नहीं तो ये 100/11 है, ध्यान देना इस चीज का, ठीक है। ये 11 का 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि आंसर भी 500। क्या सारे बच्चों का आंसर 500 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 500 आ रहा है? मजा आया? अगला सवाल हो स्क्रीन पर, ये रहा। 3636 का प्रोडक्ट करना है तो 16.66 से करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे, कैसे होगा करके बताओ। 3636 का हमें 16.66 टाइम्स करते रहना। अच्छा तो बच्चों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सारे बच्चे ध्यान सुन लें। डेली बेसिस पर आपको 7 PM पे तो मेरे साथ जुड़ना ही जुड़ना है। जितने बच्चे एसबीआई क्लर्क वाले हैं, है ना, एसबीआई क्लर्क वाले जितने बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी बच्चों को मेरे साथ यहाँ पर शाम को 7 बजे वाले सेशन में तो जुड़ना ही जुड़ना है। इसमें कोई, है ना, सेकंड थॉट मत लेना, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर पाओगे। पूरे साल बहुत अच्छे से पढ़ाई की होगे, बट है ना लास्ट मोमेंट में जो आप ड्रॉप कर जाओगे तो फिर जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर नहीं होगा। लेकिन याद रखें 21 फेब को यानी कि 21 तारीख को शाम को 7 बजे 2 चीजें होने वाली हैं, ठीक है। 2 चीजें होने वाली हैं। एक तो हम एसबीआई क्लर्क का एक पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एसबीआई क्लर्क का बच्चों शाम को 7 बजे पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिस पर यह भी पॉसिबिलिटी है कि ये सेशन प्राइवेट भी हो सकता है। तो करेक्ट 7 बजे जुड़ करके इस पूरे सेशन को अच्छे से देख लेना, समझ लेना, क्योंकि सेशन प्राइवेट भी हो सकता है, मैं अगेन आपको बता दूं, ठीक है। एक चीज और है, इसी दिन हम आपको 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस की। बच्चों 1000 क्वेश्चंस की हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे और उसमें फॉर्मूला शीट भी होगा, फॉर्मूला शीट भी होगा, ठीक है। तो अगर आप एसबीआई क्लर्क वाले बच्चे हो तब तो आपको जुड़ना है ही है, क्योंकि सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप एसबीआई नहीं दे रहे हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एसबीआई वाले नहीं होंगे, ठीक है, उन सभी बच्चों को भी हम 1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ देंगे प्रैक्टिस करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, और फॉर्मूला शीट भी उस दिन हम प्रोवाइड करेंगे। तो याद रखें सारे स्टूडेंट्स की 21 फेब गेम चेंजर डे होने वाला है, उसे आप मिस नहीं कर सकते हो। उसे अभी से आप रिमाइंडर सेट कर लो, अलार्म सेट कर लो, सब कुछ सेट कर लो, दीवार में लिख दो, आपका जो स्टडी टेबल है ना वहां पर चिपका दो कि 21 फेब शाम को 7 बजे मैं मिस नहीं कर सकता हूं। इधर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो तब तो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाएगा, क्योंकि शाम को 7 बजे वाला सेशन हम पॉसिबल है कि प्राइवेट भी हो जाए पढ़ाने के बाद। दूसरा ये कि अगर आप एसबीआई के स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी आपको ये चीज मिल पा रही होगी उस टाइम पर कि 1000 क्वेश्चन की फ्री पीडीएफ और साथ में फॉर्मूला शीट भी। याद रखना इस बात को, ठीक है। कैसे होगा, कैसे होगा? 16.66% मतलब क्या होता है 1/6, लेकिन अगर परसेंट रहा तो 1/6 ना, वैसे तो 100/6। 6 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 606 बनेगा, 100 टाइम्स कर देंगे यानी कि 60600। क्या हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है 60600? क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला करके दिखाएं। अरे भाई बहुत 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 स्पेशल है। 21 फेब 7 PM इतिहास बनेगा, इतिहास बनेगा, रिकॉर्ड बनेगा, देखना उस दिन आप, ठीक है। चलो यहां देखो क्या है, यहां देखो क्या है, कुछ ना कुछ तो हम बवाल कर ही देते हैं ना, आपको पता ही है। तो इसलिए कह रहे हैं सेशन प्राइवेट भी हो सकता है, एग्जाम में जाने वाले जो बच्चे हैं पहले ही देख लें, ठीक है। 14.28% का मतलब क्या होता है? हमने कहा सर 1/7, लेकिन 1/7 तो है नहीं, तो ये 100/7, मतलब परसेंट तो है नहीं तो 100/7। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 6 42, 7 7, करेक्ट है बच्चों। इसका मतलब 601 का, है ना, डबल 100 के साथ, मतलब डबल 0 के साथ लिख दो, यही आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 11.11 टाइम्स करना है आपको 468 का, क्विकली सारे बच्चे तेजी के साथ। चलो करके बताओ। उस दिन फील हुआ, उस दिन मालूम चलेगा क्या होने वाला है। 11.11% अगर होता तो यहाँ पर 1/9 होता, है ना। 11.11% होता तो 1/9 होता, लेकिन परसेंट तो है नहीं, तो इसका मतलब ये 100/9 है, ठीक है। तो 9 5 45, 9 2 18 हो गया 5200, ठीक है। 5200 हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, क्या बात है, वेरी नाइस।
अच्छा कुछ नहीं होगा, अरे वाह, एक बच्चा कह रहा है कुछ नहीं होगा। ऐसा कभी हुआ है कि हमने बुलाया और हुआ ना हो? ऐसा कभी नहीं हुआ है, ठीक है। ऐसा हुआ ही नहीं कि जिस दिन हमने आपको बुलाया और वो चीज कुछ स्पेशल ना हुआ हो, ठीक है। प्रॉमिस एक चीज और का तो है कि जो एसबीआई वाले बच्चे हैं उनको तो उनके एग्जामिनेशन में फायदा होगा, और हम बोल रहे हैं कि वो सेशन प्राइवेट हो सकता है, तो अगर हो गया नहीं पढ़ पाए तो फिर वो आपकी गलती, फिर मेरे ऊपर दोष मत देना कि सर आपने बताया नहीं था। मैं अगेन आपको बता दूं, ठीक है, अगर आप मिस किए तो फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे नहीं पता, क्योंकि सेशन, मैं अगेन आपको बार बार बोल रहा हूं कि सेशन वो प्राइवेट हो सकता है 7 PM वाला। दूसरा क्या, 1000 क्वेश्चन की हम फ्री पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, ये तो बोल रहे हैं ना 1000 क्वेश्चन की फ्री पीडीएफ विद फॉर्मूला शीट, कि आपको उसमें फॉर्मूला भी मिल रहा होगा जो आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगा। तो और क्या लोगे भाई, और कब नहीं दिया है, जब कहा है तब दिया है, ठीक है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 32 का 2 to 5 करना है जल्दी से। 22 को पेपर है ना, हाँ तो जुड़ो, 21 को शाम को 7 बजे जुड़ो मेरे साथ। हमें देखो 32 का 225 गुना करना है, कैसे करेंगे भाई, मैंने कहा ये 900/4 होता है, याद रखना 225 जो होता है 900/4 होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी कि 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 8 जा 32 हो गया। 8 का 900 गुना 9 8 जा 72, यानी कि 7200। कितना टफ था ये, लेकिन अगर आपने उसको 900/4 में ब्रेक कर दी तो आपके लिए बहुत आसान हो गया, है ना। अगला सवाल लिया जाए, अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 128 को 25 से डिवाइड करना है, करके बताओ जल्दी से बच्चों। 128 को हमें 25 से डिवाइड करना है, कैसे करेंगे सर? 28 वालों के लिए भी है 100% बेटा, जितने बच्चे 22 को हैं, 27 को हैं, 28 को है, सभी बच्चे जितने भी हैं जो एसबीआई अपीयर कर रहे हैं वो 21 की शाम 7 बजे बैठेंगे ही बैठेंगे। 128 को 25 से डिवाइड करना है, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। जब भी हमें 25 से डिवाइड करना होता है हम दोनों तरफ 4 गुना कर देते हैं ऐसे। तो 400 और 28 का 4 गुना कितना होता है? 112, यानी कि 400 और 112 यानी कि 512 हो गया। और बटे में क्या है बच्चों? बटे में 100 है, यानी कि 2 प्लेस छोड़कर डेसिमल लगा दो बस, यानी कि 5.12 कह दिया मैंने। बोलो हाँ या ना, 5.12 कह दिया। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा भाई, 25.333 एंड सो ऑन का हमें 27 के साथ प्रोडक्ट करना है, करके बताओ कैसे हो, बताओ। 25.333 एंड सो ऑन का हमें 27 के साथ प्रोडक्ट करना है, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है भाई। 25 का 27 गुना कैसे करते हैं? 26 का स्क्वायर -1, त्रिशूल अप्रोच, 676 -1 कर देंगे, यानी कि 675 हो गया, ऐसे लिखो। 0.333 मतलब होता है 1/3, 3 से डिवाइड कर दो, 3 9 27, 9 ऐड कर देंगे इसमें हम, तो 684। क्या हर एक बच्चे का आंसर 684 बन रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 684 बन रहा है? नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 51.333 एंड सो ऑन का हमें 18 टाइम्स करना है, क्विकली जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। टफ तो बिल्कुल नहीं है ना। देखो ध्यान से, आराम से कर पा रहोगे। 51 का 18 टाइम्स कैसे करते हैं बच्चों? 918। ये तो सीखा है ना, जब भी हमें 51 गुना करना होता है बच्चों, जब भी हमें 51 गुना करना होता है किसी इवन नंबर का, तो पहले उसका हाफ लिख दो और फिर सेम वही नंबर यहां पर लिख दो, तो 918 हो गया। 0.33 मतलब होता है 1/3, 3 से डिवाइड कर दो, 6 आ गया। 6 हम इसमें जोड़ दें तो 924 हो गया बच्चों, 924 हो गया, 924। हर एक बच्चे का आंसर 924 आ रहा। देखो कितना टफ था ये, है ना, कितना कैलकुलेटिव, कितना टफ था, लेकिन कितनी आसानी से आपने करके दिखा दिया, है ना। चलो अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 0.555 एंड सो ऑन का 27 टाइम्स करना है, करके बताओ जल्दी से। नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखो क्या है, 0.555 एंड सो ऑन का हमें 27 टाइम्स करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो ये क्या है, ये हमें देख पा रहा है कि 5 बहुत बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सी ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है? हमने कहा सर 5, तो 5 के ऊपर बार लगा दिया मैंने, है ना। कौन सी ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है? 5, तो 5 के ऊपर बार लगा दिया। अब देखो बार के नीचे कितनी संख्या? एक संख्या। बार के नीचे कितनी संख्या? एक संख्या, तो एक बार 9 का यूज करो ऐसे, 5/9, 9 3 27 हो गया, हाँ जी। तो 5 का 3 गुना कितना हो गया? 15 हो गया। मजा आया? अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। 0.222 एंड सो ऑन का 72 टाइम्स करना है, बताओ कैसे होगा बच्चों? क्विकली सारे बच्चे जल्दी से। क्या है सवाल? देखो हमारे सामने है 0.222 एंड सो ऑन मल्टीप्लाइड बाय 72। कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? हम कहेंगे सर 2, तो 2 के ऊपर मैंने ऐसे बार लगा दिया, सिंपल, ठीक है, हमने ऐसे बार लगा दिया। अब बार के नीचे कितनी संख्या? एक संख्या। जब बार के नीचे एक संख्या तो एक बार 9 का यूज कर दो, सिंपल। और यहाँ क्या है? 72 है, तो 9 8 72, 8 दूनी 16। क्या हर एक बच्चे का आंसर 16 आ रहा है?
जवाब दो। क्या हर एक बच्चे का आंसर 16 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, सीख गए बच्चे, है ना। चलो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, जल्दी से क्या है सवाल देखो। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, सीखा है आप लोगों ने, है ना, बहुत बार किया हुआ है ये तो। क्या कहते हो, आप लोगों ने बहुत बार किया हुआ है। तो जब भी ऐसा क्यूब का सम आए, है ना, मतलब 1 से लेके 5 तक के नंबर्स के क्यूब का सम जब भी आपसे पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, आसान है, सभी नंबर्स का सम करके स्क्वायर कर दो। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, 15 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है। मतलब पहले आपको सबका क्यूब कर सबका पहले सम करना पड़ेगा, है ना। 1 से लेके 5 तक के नंबर्स का सम कर दो, सम करने के बाद जो भी रिजल्ट आए उसका स्क्वायर कर दो। तो आपने कहा सर 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। चलो ये बताओ कैसे होगा। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब एंड सो ऑन, कहां तक? पूरा 10 का 10 के क्यूब तक, है ना। करके बताओ। हाँ, फाउंडेशन जो हमारा सेशन रहा है, मतलब फाउंडेशन जो बैच है वायरमेस फाउंडेशन, उसे थोड़े दिन के लिए होल्ड किया गया है। क्यों? क्योंकि अभी आपका एसबीआई क्लर्क का एग्जामिनेशन है, एसबीआई पीओ है ना। ये क्लर्क का एग्जामिनेशन होते इसको वापस से रिज्यूम कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी बच्चों जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे सारे एसबीआई क्लर्क के लिए परेशान है, तो उसको इस समय रिज्यूम कर दिया गया है। फाउंडेशन है ना बेटा वो, तो इसलिए उसको रोक दिया गया है अभी। यहां देखो क्या है, 1 क्यूब कहां तक? 10 तक, तो हमें सभी का सम करना होगा, है ना। 1 से लेकर 10 तक का सम करना होगा। अच्छा, क्या आपको पता है कि किसी 1 से लेकर के 10 तक का नंबर हो, या फिर 1 से लेकर 15 हो, 18 हो, 1 से 20 हो, 1 से 100 हो, इन नंबर्स का सम कैसे करते हैं? क्योंकि हो क्या रहा है, आपको इन सबका सम करना पड़ेगा, है ना बच्चों, इन सबका सम करना पड़ेगा। तो अप्रोच ये कहती है, कितनी संख्याएं लिखी हैं? मैंने कहा सर 10 संख्याएं लिखी हैं। किससे गुणा कर दें? हमने कहा सर उससे एक आगे वाले से गुणा कर दें, 10 को आगे वाले से यानी कि 11 से, और 2 से डिवाइड कर दो। तो यानी कि आपका जो सम आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कहां तक? 10 तक। तो इसका सम आएगा 55। तो 1 से 10 तक का जो सम रहा वो 55 रहा, है ना बच्चों। 1 से 10 तक का सम रहा वो 55 रहा। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो यानी कि 30 25 ऐसे, राइट। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 1 से 10 तक के नंबर्स का सम क्या होता है? ये होता है 55 होता है। फिर उसका स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास 30 25 आ गया। अच्छा ये बताओ बच्चों, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन, मेरा सवाल है आपसे कि 15 तक के नंबर्स का सम क्या होगा? 1 से लेके 15 तक के नंबर्स का सम क्या होगा? कौन बताएगा सबसे पहले? देखो बता दिया मैंने अभिषेक को, बट उसके बाद भी उनका सवाल रुका नहीं कि सर फाउंडेशन क्लास क्यों नहीं हो रही है। देख रहे हो, आंखें खुली रहती हैं, कान बंद रहता है कुछ बच्चों का। वो लिखते रहेंगे, देखना, वो पूरे 1 घंटे तक लिखते रहेंगे आराम से बैठ के, क्योंकि वो सिर्फ लिखना जान रहे हैं, वो सिर्फ पूछना जान रहे हैं, सुनना नहीं। उनको ईश्वर ने भेजा है कि तुम सिर्फ पूछो, ठीक है, सुनो कुछ भी मत। कोई भी आंसर आए, कोई भी जवाब आए, तुम्हें लेना नहीं उसको, तुम्हें बस अपना सवाल पूछते रहना है जीवन भर। 1 से लेके 15 तक का हमें सम करना है। कैसे करोगे बताओ, क्या होगा इसका आंसर बच्चों? तो अप्रोच क्या है, देखो सेम वही जो अभी आपको बताया गया। कितने संख्याएं लिखी हैं यहां पर? 15 संख्याएं लिखी है ना। तो 15 को उसके आगे वाले से गुणा कर दो, ये 16 से, और 2 से डिवाइड कर दो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, 15 8 120 होगा। हाँ जी होगा, है ना, 120 हो गया, राइट। इधर देखो क्या है, 1 से 100 तक का सम है, तो 100 को किससे गुणा कर देंगे हम? 101 से कर देंगे, और 2 से डिवाइड कर देंगे ऐसे। 2 से डिवाइड किया 50 आ गया, 50 का 50 का 101 गुना, यानी कि 50 50 50 50, ठीक है। सारे बच्चों का आंसर आ गया, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार, नाइस। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, हमें 1.5 टाइम्स करना है 884 का, करके बताओ। हम लोग 4000 के लाइव वॉचिंग के आंकड़ों क्रॉस करते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन सारे बच्चे, 4000 बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सुबह सुबह 6 बजे कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये जनरेट करता है आपकी स्पीड एक्यूरेसी, है ना, ये इंप्रूव करता है आपकी स्पीड एक्यूरेसी। जब भी हमें 1.5 गुना करना होता है, तो केवल हमें 1.5 गुना नहीं करना होता है ना, हमें उसमें क्या करना होता है, उस नंबर में हाफ जोड़ देना होता है, 1.5 गुना अपने आप हो जाता है ठीक है। तो इस नंबर में इसका हाफ जोड़ दो, यानी कि यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, ऐड कर दें, ये 6 हो गया बच्चों, 8 4 12, 8 4 12, 1 13 हो गया, यानी कि 1326। क्या हर एक बच्चे का आंसर 1326 आ रहा है? क्या बात है, देख रहे हो क्वेश्चन स्क्रीन पर गिरता है कि इनका आंसर पहले आ चुका होता है, राइट, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो यहां पर क्या होगा बताओ, मैंने कहा 15 टाइम्स करना है आपको 388 का बच्चों, 15 गुना करना है आपको 388 का, क्विकली सारे बच्चे नाइस। 15 गुना करना है आपको 388 का, जल्दी से। कैसे होगा? तो टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है।
हमें 15 गुना अगर करना है तो उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ देना है। तो इनका हाफ है कितना, मैंने कहा सर 19 और यहाँ पर 4 है, 194, 4 ऐड कर दोगे तो 8 4 12 हो गया, 18 हो गया, ठीक है, और 5 हो गया। और एंड में हमें जीरो यूज करना पड़ता है, जब भी हमें 15 गुना करना हो तो एंड में हमें जीरो भी यूज करना पड़ता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, 37 का 18 टाइम्स। बच्चों 37 का हमें 18 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे बताओ? टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। ये क्या है? ये डॉन नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं डॉन नंबर। बोलो ये क्या है? डॉन नंबर है ना। तो जब भी किसी नंबर में हम डॉन नंबर का प्रोडक्ट करते हैं और अगर वो नंबर 3 का मल्टीपल रहा, 3 का, तो हम क्या करेंगे? 3 उसको बराबर टुकड़ों में तोड़ देंगे, इसको 3 है ना, 3 बराबर पीसेस में तोड़ दो, 6 6 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं उठाना, मन में ही सोच लिया 6 6 6, ठीक है। इसे कहते हैं डॉन अप्रोच। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 37 का 24 टाइम्स करना है। क्विकली सारे बच्चे तेजी के साथ, 37 का 24 टाइम्स कैसे होगा? तो मुझे 24 दिखा है ना, 24 का क्या करेंगे हम? 3 बराबर टुकड़ों में बांट देंगे, यानी कि 8 8 8, ठीक है ना। अच्छा कुछ और भी चीजें हम पूछ लेते हैं बच्चों। अगर मेरे सामने आता है 5C3, तो आप 5C3 की वैल्यू निकाल पाओगे क्या बच्चों? 5C3 की वैल्यू, कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आपसे, फॉर्मूला अभी का है ना। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 5C3 का मतलब कैसे सॉल्व करोगे? देखो 5C3 का मतलब होता है, इसे आप बोल सकते हो 5C2, ये तो पता ही होगा आप लोग को है ना। मतलब 5C3 है तो इनके बीच का गैप कितने का है? हमने कहा सर गैप 2 का है, तो जो गैप होता है उसका भी आप यहां पर यूज कर सकते हो, यानी कि 5C2 भी उतनी ही वैल्यू देगा जितना 5C3 देगा, ठीक है। तो 5C2 कैसे सॉल्व होता है? तो याद रखें नीचे क्या लिखा है, यहां पर 2 लिखा है बच्चों, नीचे क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो जो वैल्यू नीचे लिखी होती है उतनी बार हमें ऊपर वाले को ओपन करना होता है, खोल देना होता है उल्टी दिशा में, यानी कि 2 बार 5 को खोल दो तो 5 गुणे 4 उल्टी दिशा में। और नीचे क्या होगा? 2 का फैक्टोरियल, तो 2 ही होता है ना। तो यानी कि 5 चौक 20, 20 को 2 से डिवाइड कर दोगे 10 आ जाएगा। सारे बच्चों का आंसर 10 आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। एक और किया जाए, चलो ये वाला बताओ फिर इसी बात पर, 6C2 क्या होगा बच्चों? 6C2 क्या होगा? 6C2 क्या होगा? आंसर बताओ। 20 नहीं होगा बेटा, 10 होगा है ना। 6C2 बताओ, क्योंकि जरूरी है ना, ये भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी के ऊपर सवाल बन जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो 6 को 2 बार ओपन कर दो, 6 पंचे 30, और बटे में क्या है? 2 का फैक्टोरियल है, ऐसे। तो आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्या सारे बच्चों का आंसर 15 आ रहा है? हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये रहा, एक और दिया जाए, चलो ये वाला बताओ। मैंने कहा 10C8 या फिर 10C7 कह देते हैं, चलो ठीक है बच्चों, 10C7। अब बताओ, टफ लग रहा होगा ये तो सर बहुत टफ हो गया, 10C7 तो बहुत टफ हो गया। नहीं, कुछ टफ नहीं है, पता है कैसे? क्योंकि हमें पता है कि 10C7 को हम 10C3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे देखो है ना, जो इनके बीच का गैप होता है उसे हम यहां लिख सकते हैं, तो भी आंसर सेम आएगा। 10C3 का मतलब हो गया कि 10 को 3 टाइम्स ओपन कर दो, यानी कि 10 गुणे 9 गुणे 8 कह दिया मैंने, है ना, 3 बार मैंने ओपन कर दिया। और नीचे क्या है? 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है, 6 से डिवाइड कर देंगे हम इसे। तो ये 3 का 2 टाइम्स हो गया, 3 का 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका 120 हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर 120 आ रहा है? मजा आया? सीख गए है ना, आप तो कभी नहीं भूलोगे। तो ये कॉम्बिनेशन का रूल है जो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है ना। नाइस, बहुत बढ़िया। हाँ ये कॉम्बिनेशन का रूल है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 196 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? जल्दी से सारे बच्चे, 196 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं बताओ? 196 का स्क्वायर टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो बेस क्या है बच्चों? बेस 200 है ना, बेस जो है वो हमारा 200 है, ठीक है। तो 200 से कितना कम है? ये 4 कम है, तो 4 इसमें से माइनस कर दो, कर्मा अप्रोच भाई, 200 से 4 कम है तो 4 इसमें से हम घटा देंगे, है ना। तो 4 इसमें से घटा दो, कितना हो गया? हमने सर 192 हो गया, ऐसे। उसके बाद 4 का, अच्छा क्योंकि बेस 200 है तो आपको डबल करना भी जरूरी है, तो ये हो जाएगा आपका 384, ऐसे। और फिर 4 का स्क्वायर कर दो 16, तो 38416 बच्चों, 38416। हाँ मुझे मालूम था बहुत सारे बच्चे सेम गलती करेंगे, 19216 लिख रहे हैं। देखो अगेन हर बार भूल रहे हो आप लोग, इस पर थोड़ा सा कॉशियस हो जाओ, क्योंकि एग्जाम में भी इसका मतलब आप लोग गलती करोगे, हर बार भूल रहे हो, जब भी हम कराते हैं उस समय आप लोग गलती करते हो। भाई ये 200 के करीब है ना, तो दोगुना करना भी तो जरूरी है। क्यों भूल जाते हो कि 192 का आपको दोगुना भी करना पड़ेगा? हर बार आप लोग भूल रहे हो, हर बार आप लोग भूल रहे हो, ठीक है। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 198 का स्क्वायर करना है, जल्दी से सारे बच्चे। चलो सब नासा, चलो अब
देखो कैसे होगा, अगेन 200 है ना, 200 से 2 कम है ना ये, तो इसमें से 2 घटा दो, यानी कि 196 हो गया। ऐसे 196 हो गया। फिर आपको इसका दोगुना भी करना पड़ेगा, क्योंकि बेस 200 है, बेस 200 तो दोगुना करो, ये कितना हो गया 392 हो गया, ठीक है। और फिर आप 2 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 0 है ना ये, यानी कि 39204। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 39204। कमाल है, वेरी नाइस, ठीक है। 392 के आगे वाई मत लगा देना, ठीक है। चलो चलो 39204, हर एक बच्चे का आंसर आ गया, नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 485 होल 8/17 प्लस 476 होल 9/17, करके बताओ जल्दी से कैसे होगा। स्टक हो गया कमेंट, देख रहे हो वायरल आर्मी का आक्रमण, जब वायरल आर्मी का आक्रमण होता है ना तो ऐसे ही कमेंट स्टक हो जाता है, यूट्यूब भी हैंग कर जाता है, ठीक है। हाँ, जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो अभी शायद जुड़े हो हमारे इस सेशन में, याद सुन ले अच्छे से और याद करके रख ले इस बात को अपने दिमाग में कि जो बच्चे एसबीआई क्लर्क अपीयर करने जा रहे हैं, वो चाहे किसी भी तारीख को करने जा रहे हो, ठीक है, वो डे कोई सा भी हो, 22 तारीख हो, 27 हो, 28 हो, 1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एसबीआई क्लर्क वाले जितने बच्चे हैं वो 21 ऑफ फेब वाली जो क्लास होगी, 21 फेब की जो शाम को 7 बजे जो क्लास होगी, उसे सारे बच्चे देख के जरूर जाएंगे। मैं फिर से बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं गए देख के तो मिस आप करोगे। और मैं अगेन आपको इन्फॉर्म कर दूं कि ये सेशन प्राइवेट भी हो सकता है, ठीक है, तो ये मिस मत कर जाना बिल्कुल भी, ये सेशन प्राइवेट भी हो सकता है। और इसी दिन हम आपको 1000 क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, और साथ में हम आपको फॉर्मूला शीट भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो बच्चे लाइव जुड़ेंगे उन बच्चों को ये मिल रहा होगा, तो बिना देखे अगर गए तो आपकी गलती, मेरी गलती नहीं। फिर 400 400 800 हो गया, 150 950 हो गया, 961 हो गया ये, और हम 962 कहते हैं क्योंकि 9/17 1 हो गया, ठीक है ना। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। हाँ, फॉर्मूला शीट भी देंगे बिल्कुल, जो बच्चे जुड़ेंगे उनको फॉर्मूला शीट और 1000 क्वेश्चंस की फ्री पीडीएफ मिलेगी। लिंक .7 PM पर आपको मेरे साथ कनेक्ट होना होगा, .7 PM, शार्प 7 PM, ठीक है, ये मिस मत करना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 389 होल 8/15 प्लस 224 होल 7/15, करके बताओ। मैंने क्या बोला, मैंने कहा 22 को एग्जामिनेशन हो, 28 को, 27 को है, 1 मार्च को हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जुड़ना मैंडेटरी है, ठीक है, जुड़ना मैंडेटरी है। यहां देखो क्या है, 389 प्लस 224 का सम कर देना भाई, 5, अच्छा देखो 2 तरीका, 4 से जोड़ के 11 कम कर दो, सिंपल, तो यानी कि वैल्यू जाएगी 613, है ना, 613 614 हम कह देंगे, क्या कहते हो आप लोग, 614 आ रहा है, नाइस। पता है ना कैसे हो रहा है, देखो 8 + 7 15, 15/15 1 होता है, तो 1 इसमें जुड़ गया, 613 में 1 जुड़ गया, 614 हो गया, ठीक है। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, वायरल आर्मी पहुंच जाएगी, हाँ बस वही चाहिए, वायरल आर्मी पहुंच जाएगी तो बस वही चाहिए। चलो ये वाला सवाल करो जल्दी से, क्या है सवाल, देखो क्वेश्चन क्या है, हमें कंपेयर करना है, 15 जो है 11 से छोटा है, हाँ जी है, 10 से छोटा है, हाँ जी है, 19 जो है, लेकिन 19 जो है 11 से बड़ा हो गया, तो एक सिस्टम में 2 साइन तो बिल्कुल नहीं अलाउड है ना, इसका मतलब आंसर वुड बी CND। सीखा हुआ आप लोगों ने ये, है ना, CND हो गया। अरे क्या बोल रहे हैं हम, देख रहे हो क्या चल रहा है, 15 11 से छोटा कैसे हो सकता है, 15 11 से बड़ा हो गया, 15 10 से भी बड़ा हो गया, 19 11 से बड़ा हो गया, 10 से बड़ा हो गया, यानी कि x इज ग्रेटर देन y हो गया, ठीक है, x इज ग्रेटर देन y हो गया, सॉरी अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, -1 -9, y की वैल्यू -1 -10, चलो करके बताओ। हाँ रॉन्ग हो गया मेरा, कोई बात नहीं, आप हजारों रॉन्ग करो, हम एक नहीं कर सकते, है ना। चलो -1 जो है -1 के साथ इक्वल हो रहा है, -1 -10 के साथ ग्रेटर हो रहा है, -9 -1 के साथ छोटा हो गया, ये तो CND होगा, है ना, ये तो 100%, क्योंकि एक सिस्टम में लेसर और ग्रेटर एक साथ नहीं हो सकते हैं। अभी ठीक है, तुरंत नासा, मैं तो नहीं नासा भेजा, मैं तो नासा नहीं भेजा, जब आप लोगों ने 198 का स्क्वायर गलत किया था तो मैं तो नासा नहीं भेज रहा था। चलो ये वाला करके दिखाओ जल्दी से। अगला सवाल आपको स्क्रीन पर ये रहा, 4 को 2.5 से डिवाइड करना है, कर पाओगे बच्चों, 4 को 2.5 से डिवाइड करना है, ठीक है, 4 को 2.5 से, याद रखो सारे बच्चे, इसका 4 टाइम्स कर दो, इसका 4 टाइम्स कर दो, ये हो गया आपका 16, और इसका 4 टाइम्स करोगे 10 हो जाएगा, यानी कि आंसर वुड बी 1.6।
क्या सारे बच्चों का आंसर 1.6 आ रहा है? नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा। 118 को हमें 2.5 से डिवाइड करना है। ध्यान रखना 2.5 काफी इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत बार आप कैलकुलेशन में देखोगे अपने, है ना, बहुत बार आप अपने कैलकुलेशन में देखोगे कि 2.5 आ रहा है। तो याद रखना 2.5 जैसे आता है हमें कुछ नहीं करना, 4 गुना कर देना दोनों तरफ, ठीक है। तो यानी कि 472 हो गया ये, है ना, और एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा दो। कितने? एक प्लेस छोड़ के, क्यों? क्योंकि 10 हो जाएगा नीचे, है ना, नीचे 10 हो जाएगा, तो 10 की वजह से एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा दिया मैंने। 4.72 नहीं बेटा, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल, है ना, 47.2। चलो 56 का 28 टाइम्स करना है, करके बताओ जल्दी से बच्चों। 56 का 28 टाइम्स। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक तरीका तो ये है, मैंने इसका डबल करके इसका हाफ कर दिया, तो ये क्या हो गया, 112 हो गया, और ये हमारा 14 हो गया। भाई 1400 हो गया, 12 का 14 गुना 168, 13 का स्क्वायर माइनस 1, 168, तो 1400 और 168 यानी कि 1568। क्या कहते हो आप लोग, यही तो आएगा, 1400 और 168, 1568। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखो क्या है बच्चों, 28 जो है अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। मान रहे हो इस बात को, 28 का डबल 56 ही तो होता है। तो आपने सीखा हुआ है जब भी कोई नंबर अपने डबल से मल्टीप्लाई करता है, हम क्या करते हैं, उस नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो। सिंपल बच्चों, इस नंबर का स्क्वायर करके इसका डबल कर दो, यही तो सीखा है आपने। 28 का स्क्वायर क्या होता है, हम कहते हैं सर 784 होता है 28 का स्क्वायर, राइट। और उसके बाद क्या करेंगे, इसका हम डबल कर देंगे, 784 का डबल कर दो। 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, 8 7 दूनी 14, 1 15 हो गया। देखो 1568, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कि ऑब्जर्वेशन का खेल है पूरा का पूरा। और आप जब प्रैक्टिस करते हो, हम कभी देखो एक चीज और है, यहां पर थोड़ा सा क्लियर करो, हम ये नहीं कहते कि जो यहां पर आपको हम नंबर्स का प्रोडक्ट सिखा रहे हैं हूबहू एग्जाम में यही 28 गुणा 56 आएगा, हम नहीं कहते ये। हम कहते हैं कि जब आप करते हो ना ऐसी कैलकुलेशंस, तो ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से आप सीखना शुरू कर देते हो। तो जो चीज यहां पर अप्लाई कर रहे हो सकता है इसी का मिलता जुलता कोई और नंबर दिखे, वहां पर आप तुरंत अप्लाई कर दो। हम आपको ये सिखा रहे होते हैं कि भाई पॉसिबल है, जो बेसिक अप्रोचेस हैं सिर्फ उसी से आपको आंसर नहीं निकालना है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है, इतना तेज भाग रही है दुनिया, कि अगर आप कैलकुलेशन को बेसिक लेवल पर लेके जाके करोगे हर समय, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। तो हम आपको एक पॉसिबिलिटी दिखाते हैं कि भाई पॉसिबल है पॉसिबल, है ना। थोड़ा सा आप अपना नजरिया बदलोगे, आप करके दिखा दोगे, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम वो चीज आपको देने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, हर दिन अगर आप जुड़ते हो, तो ऑब्जर्वेशंस आपके दिमाग में सेव होती हैं, अप्रोचेस आपके दिमाग में सेव होती हैं, और आप कुछ ना कुछ, है ना, आप जुगाड़ू बन जाते हो। कहने का मतलब है आप जुगाड़ू बन जाते हो, आप नंबर्स को देख के डरते नहीं हो, आप कुछ ना कुछ टेक्निक लगा देते हो, इतना ब्रेन शार्प हो जाता है आपका, है ना, आपका आईक्यू लेवल उस लेवल पर पहुंच जाता है ब्रेन का, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग ले रहे होते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो सुबह 6 बजे उठ करके, जहां पूरा ब्रह्मांड शांत है। उठते ही आपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को घुमाना शुरू कर दिया, तो क्यों नहीं पड़ेगा इंपैक्ट, है ना। चलो अगला सवाल लेते हैं भाई। 56 का 24 गुना करना है, जल्दी से सारे बच्चे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सर ये डेली क्लास होती है? हाँ जी बेटा, डेली कर करके हम 900 एपिसोड तक पहुंचा दिए इसे, ठीक है। देखो आप कैसे करेंगे, ये 112 हो गया, डबल कर दो, इसका हाफ कर दिया, 12 हो गया। देखो 1200 और 144, 1344, सिंपल, मन में सोच लो, है ना, पेन उठाना ही नहीं पड़ा मुझे। अगला सवाल किया जाए, अगला क्वेश्चन अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा। 469 का 999 टाइम्स करना है, करके बताओ जल्दी से। 469 का हमें 999 टाइम्स करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं ना। 469 का 999 टाइम्स मतलब बहुत अच्छे से सीखा हुआ है आप लोगों ने फिलहाल, कि इसमें से -1 कर दिया, तो कितना हो गया, हमने कहा सर 468 हो गया। 4 में कितना जोड़ देंगे, 9, हमने कहा सर 5। 6 में कितना जोड़ दें, 9, हमने कहा सर 3। 8 में कितना जोड़ दें, 9, हमने कहा सर 1। ये आपका रिजल्ट हो गया 468531, करेक्ट है। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल 547 का 999 टाइम्स करना है, करके बताओ। बताओ 547 का 999 टाइम्स। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो कैसे होगा, सबसे पहले मैंने इसमें से -1 किया, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो 546 का आया। 5 में कितना जोड़े, 9, 4। 4 में कितना जोड़े, 9, हमने कहा सर 5। और 6 में कितना जोड़े, 9, हमने कहा सर 3। ये आपका रिजल्ट हो गया 546453, करेक्ट है। चलो अगला सवाल हो जो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 27 का 87 टाइम्स करना है, करके दिखाओ। पीडीएफ उनके लिए है जो सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। हाँ हाँ, अगर आप कोई और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए भाई
1000 क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर मैथमेटिक्स की सिंप्लीफिकेशन की आपको मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए हमें वैसे भी क्वेश्चंस की जरूरत रहती है। दूसरा, हम फॉर्मूला शीट भी उस दिन प्रोवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूला शीट भी अगर आपको मिल गया तो आपने चिपका लिया, सारे फॉर्मूले एक बार में आपको दिख जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं फिर तो, है ना। तो वो तो हम देंगे, ठीक है। 21 को 21 तारीख को शाम को 7 बजे, ध्यान रखना .7 करेक्ट, 7 PM शाम को 7 बजे। नहीं जुड़े, आपकी गलती। क्या यहां पर यूनिट प्लेस सेम है? हाँ जी है। क्या टेंस प्लेस का सम 10 हो रहा है? हाँ जी सर, हो तो रहा है। तो इसका मतलब हम यहां पर टर्टल अप्रोच लगाए ना, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस का प्रोडक्ट किया, 7 7 49 हो गया, 8 दूनी 16, 16 में 7 जोड़ दो 23, तो 2349 इसका रिजल्ट बन गया। इसे टर्टल अप्रोच कहते हैं। देखो टर्टल बनता है, यहां पे है टर्टल, दिख रहा है आपको, ठीक है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 36 का 76 टाइम्स करना है क्विकली। कैसे होगा? 36 का हमें 76 टाइम्स करना है, कैसे होगा? तो टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। 6 का 6 गुना कर दो 36 हो गया, है ना। टर्टल अप्रोच यहां भी काम कर रही। 7 21, 21 में 6 जोड़ दो 27 हो गया। ये 2736, क्या कहते हो? 2736, हर एक बच्चे का आंसर आ गया, नाइस। अगला देखो क्या है बच्चों, स्क्वायर ऑफ 106 करना है मुझे। स्क्वायर ऑफ 106, 106 का स्क्वायर करो, बताओ कैसे होगा भाई। 106 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो आप ये देखो 100 से कितना अबव नंबर है ना, 100 से अबव कितना है? 6 अबव है, तो 6 इसमें जोड़ दो, जितना कर्मा अप्रोच, जितना अबव उतना नंबर ऐड कर दो। 6 अबव है, 6 ऐड कर दो, 112 हो गया। और फिर उसका 6 का स्क्वायर कर दो 36। इसमें हमें डबल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 200 थोड़ी ना, बेस तो 100 है ना, तो बस आपको कुछ नहीं करना, ऐड करना है। तो 112 और 36, ठीक है। अगला सवाल लिया जाए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 112 का स्क्वायर करना है। चलो बताओ ये कैसे होगा? 112 का स्क्वायर कैसे होगा बच्चों? 112 का स्क्वायर भाई, 112 100 से कितना अबव है? 12 अबव है, 12 इसमें जोड़ दो, 124 हो गया। फिर 12 का स्क्वायर 144, 1 कैरी कर दो, 44 लिख दो, यानी कि 12544 बच्चों, क्योंकि आखिरी में 2 ही प्लेस है ना, हम जहां पर फिल कर सकते हैं वैल्यू। तो 44 रखा, 1 को ऐड कर दिया उसमें, है ना। तो 12544। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 263 का 5 गुना करना है, कर पाओगे? 263 का 5 गुना कितना टफ है ना, देखा जाए तो मेंटली नहीं कर पाओगे, बिना पेन और पेपर के नहीं कर पाओगे। आप सोचो कि आप मार्केट में खड़े हो, 263 रुपए का कोई एक सामान है और 5 आर्टिकल्स आपको खरीदने हैं। मम्मी आपके बगल में खड़ी है, कह रही बेटा बताओ जरा कितना हुआ। आप मैं है ना, 1 सेकंड मम्मी, पेन पेपर मोबाइल ढूंढना शुरू कर दोगे, ठीक है। ये दिक्कत है। और मम्मी कहेंगे बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो आप? बैंकिंग की। बनी हो बेटा, तुम जरूर बैंकर बनी हो, है ना। आप समझ पा रहे हो? ये लेवल होता है। तुरंत उसी मोमेंट पर हिट करना चाहिए कि 263 मतलब 263 में से एक कम कर दो, 262, 100 और 31, यानी कि 131, और एंड में हमने 5 यूज कर दिया, खत्म। जब ऑड नंबर का केस होगा तो आपको एंड में 5 यूज करना है, हाफ करके, है ना। पहले -1 किया तो ये 262 हो गया, 262 का आधा कह दिया 131, फिर 5 यूज कर दिया, खत्म, आंसर आ गया आपका। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। 8641 का 5 टाइम्स करना है, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ बिल्कुल, देखो क्या है, 8641 का 5 टाइम्स। सबसे पहले ऑड है ना, तो -1 करो, क्या होगा? हमने कहा सर 8640, आधा करो तो 4320, ठीक है, एंड में 5 आ गया। पहले -1 करो तो ये हो जाएगा 8640, 86 का आधा 43, 40 का आधा 20, एंड में हमने 5 यूज कर दिया, सिंपल। हाँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। A/B की वैल्यू है 2:5, B/C की वैल्यू है 1:2 और C/D की वैल्यू है 7:5। हमसे A/D पूछा गया है। टफ है क्या? कर्मा अप्रोच, सॉरी कौरव पांडव अप्रोच लगा सकते हैं ना, महाभारत अप्रोच, यानी कि यहां पर कौरव यहां पर पांडव, तो 2 इधर भी है तो 2 यहां से कैंसिल आउट हो गया। क्या और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है कौरव पांडव की टीम में? नहीं, तो जो बच रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 25 बच्चों, 7:25, यही आपका आंसर हो गया, 7:25, ठीक है, 7:25 बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। नाइस, बहुत बढ़िया। यहां देखो क्या है, 2:15 है, 5:34 है और 17:3 है। हमसे A/D पूछा गया है अगेन। तो क्या करेंगे हम लोग? यहां पर हम लोग करेंगे, 2 ने यहां पर कैंसिल आउट किया, 17 आ गया, 17 ने इसे मार दिया, ठीक है बच्चों, 5 ने इसे मार दिया, 5 3 15, यानी कि 1:9, है ना। 3 यहां पर दिखा, 3 ने 3 से मल्टीप्लाई, यहां कुछ नहीं बचा, यानी कि 1, तो 1:9 बच्चों, 1:9, यही आपका आंसर हो गया। मजा आया? अच्छा सवाल था ना। कितना टफ हो सकता है सोचो, अगर आपको ये अप्रोच ना पता हो तो कितना टफ हो जाएगा ये।
बट अब आसान है ना, तुरंत कौरव पांडव अप्रोच लगाओ, कहानी खत्म। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, 12 जो है 24 से गुणा कर रहा है, मतलब 12 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है बच्चों। 12 जो है वो अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है, मतलब 12 का स्क्वायर करके जो नंबर अपने डबल से गुणा करे उस नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, यानी कि 144 का डबल 288, यही तो आएगा बच्चों, 288 आएगा ना। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 24 का 48 टाइम्स करना है, 24 का 48 टाइम्स। सारे बच्चे 24 का 48 टाइम्स, टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। 24 का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, तो 576, 576 का डबल कर दो, सिंपल, यानी कि 114 115 हो जाएगा ये, और यहाँ लिख दो 2, 6 का 2 गुना 12 होता है, 115 2। हर एक बच्चे का आंसर आ गया भाई। 57 का डबल कितना होता है, 114 होता है, 6 का 2 गुना 12, 12 का 1 उठा के मैंने मन ने उसी मोमेंट पर दे दिया, तो वो 115 हो गया, ठीक है। अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, 14 क्रॉस 28, 14 जो है अपने जस्ट डबल से गुणा हो रहा है, तो जब भी कोई नंबर अपने जस्ट डबल से गुणा होता है उस नंबर में उस नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो ऐसे, तो यानी कि 196 का आप अगर आपने डबल कर दिया तो वैल्यू आ गई 392, है ना बच्चों, 392 ऐसे। और अगर आपने आगे गलती से भी लगा दिया वाई, तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड, नवनीत सर की जान वायरल में उसकी शान, देश का कोड देश की धड़कन धक धक, ठीक है। चलो, तो ये रहा हमारा आज का सेशन। उम्मीद है कि सेशन आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, बहुत मजा आया होगा आप लोग को आज के सेशन में, है ना बच्चों। तो जुड़ते हैं शाम को 7 बजे आज, और डेली जुड़ते हैं, वो तो आप लोग डेली बेसिस पर जुड़ते हो, प्रैक्टिस सेशन तो बहुत जरूरी है, वो भी एग्जामिनेशन के टाइम पे तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये मिस नहीं कर सकते। लेकिन 21 का जो सेशन होगा, 21 तारीख का जो सेशन होगा शाम को 7 बजे, वो मिस मत करना, बस इतना ही कहना चाहेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।